हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आरएसएस की इस लाइव क्लास के अंदर। आज की अपनी इस लाइव क्लास में अपन कोविड-19 से रिलेटेड जो वैक्सीन आई है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वैक्सीन से रिलेटेड स्टूडेंट की बहुत ज्यादा डिमांड थी, ठीक है ना सर, की वैक्सीन की क्लास कब आएगी। तो आज अपन फाइनली कोविड-19 की वैक्सीन पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे इस क्लास के लिए, क्योंकि आपने इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश की होगी, ठीक है ना। चलिए, तो आज अपन इसको कंबाइंड फॉर्म में पढ़ते हैं। जितनी भी फेमस वैक्सीन अभी यूज हो रही है उन सभी के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। वेरी गुड इवनिंग डियर, ठीक है ना। ओके, तो अपनी क्लास को अपन शुरू करते हैं। चलिए, तो बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। सबसे पहले बात करें वैक्सीन की, बात करें तो देखें बहुत सारी वैक्सीन बनी है, वर्ल्ड वाइड बनी है और मल्टी लेवल्स कंपनी पे कंपटीशन की तरह एक मामला बन गया था, है ना। हर कंपनी यही चाहती थी कि उसकी वैक्सीन जल्दी बने एंड और उसकी वैक्सीन मार्केट में जल्दी आए और उसकी ट्रायल जल्दी कंप्लीट हो और फाइनली पूरे वर्ल्ड के अंदर उसकी कंपनी की वैक्सीन की ड्राइव चले, ठीक है ना। लेकिन अलग अलग जगह अलग अलग वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया। वन सेकेंड। ओके, तो बात कर रहे हैं अपन वैक्सीन की। अपन ने देखा अलग अलग जगह अलग अलग वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया। तो इंडिया के अंदर अपन देखें तो मोस्ट कॉमनली कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड का ड्राइव मोस्ट कॉमनली चला है ना। तो इन दो वैक्सीन का मोस्ट कॉमनली यूज हुआ है यहाँ पे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो अपन बहुत सारी वैक्सीन जो भी नाम आपने सुना है, चाहे स्पुतनिक हो, फाइजर हो, जॉनसन हो, ठीक है ना, इन सब के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले अपन कुछ कॉमन टर्म्स के बारे में, वैक्सीन के बारे में देख लेते हैं कि भाई कोविड-19 की वैक्सीन जो WHO ने जिस चीज को अप्रूवल दिया उनके लिए क्या मोटो था, किस किस चीजों का ध्यान रखना था और एक वैक्सीन, एक इफेक्टिव कोविड वैक्सीन के अंदर क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है ना। इन कुछ कॉमन बातों का शुरू की अपन क्लास में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन इसमें क्लास में अपन क्या क्या पढ़ेंगे वैक्सीन के बारे में, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसा है, किस मैकेनिज्म के थ्रू वो वैक्सीन काम कर रही है, ठीक है। और उस वैक्सीन की डोज क्या रहेगी, ठीक है ना, उस साइट क्या रहेगी, ठीक है। और डोज का शेड्यूल किस तरीके से रहेगा, मतलब फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज के बीच में कितना गैप रहेगा एंड फाइनली उनका स्टोरेज कैसे करना है, कौन से टेम्परेचर की रेंज में उनका स्टोरेज होगा। इन सब चीजों के बारे में अपन आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। अब WHO ने जो कोविड वैक्सीन के बारे में कुछ कहा है, कुछ बातें बताई है। क्या बताया है कि जो वैक्सीन है वो कैसी होनी चाहिए, बेनिफिशियल होनी चाहिए, वो रिस्क फैक्टर से लड़ने की उसमें ताकत होनी चाहिए, उसकी अच्छी एफिकेसी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब बात आती है एडवर्स इफेक्ट की। आपने देखा होगा हर वैक्सीन से क्या होते हैं, कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। तो WHO ने क्या कहा इन वैक्सीन बनाने वाली कंपनी से कि आप जो वैक्सीन बना रहे हो ध्यान रखना है आपको कि इसका क्या हो, मिनिमम एडवर्स इफेक्ट हो, ठीक है। और कोई सीरियस एलिमेंट ना हो, कोई सीरियस इफेक्ट ना आए किसी एडवर्स इफेक्ट के अंदर, है ना। तो कोई सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग इवेंट ना आए किसी वैक्सीन के अंदर, इसका भी ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, तो ये सारी खासियत किसमें होनी चाहिए, एक इफेक्टिव कोविड-19 वैक्सीन के अंदर होनी चाहिए। WHO ने ये सारी बातें कही है, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट कहा है, देखिए फर्स्ट अपने साइड इफेक्ट रिलेटेड दिया। नेक्स्ट WHO ने कहा है कि इसका जो यूज है वो सिर्फ एडल्ट के अंदर ना होकर के प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर भी उसका यूज हो सके, लैक्टेटिंग वुमेन में भी उसका यूज हो सके और बच्चों के अंदर भी उसका यूज हो सके। ऐसी वैक्सीन बनाइए जिसको सभी के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, और इससे फायदा क्या है कि एक सिंगल वैक्सीन से या सिंगल वैक्सीन होगी और मल्टीपल्स ग्रुप्स के अंदर वो काम करेगी तो उसका एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा कम्युनिटी के अंदर, है ना। और कम्युनिटी में आपने देखा होगा वैक्सीन के अगेंस्ट वैक्सीन ड्राइव चलाने में सबसे इंपॉर्टेंट था वो क्या था, ठीक है, जो बेसिक नॉलेज लोगों के अंदर वैक्सीन का नॉलेज कैसा है ना। तो आपने देखा होगा कई लोग डर रहे थे वैक्सीन लगाने के लिए। तो ये जो अवेयरनेस है वो कहाँ से आएगी, इन्हीं चीजों से आएगी, है ना। तो जहां से मैन्युफैक्चरिंग होती है उसी पॉइंट से ये बातें स्टार्ट हो जाएगी कि ये वैक्सीन आगे जाकर के कितनी इफेक्टिवली काम करेगी, है ना। उसके एडवर्स इफेक्ट मिनिमम होने चाहिए, ठीक है, वो मैक्सिमम ग्रुप्स के अंदर काम आ जाने चाहिए, ठीक है। और सिंगल डोज से उसका अच्छा खासा प्रोटेक्शन मिल जाना चाहिए। ये कुछ बातें हैं जो एक वैक्सीन को पब्लिक के द्वारा आसानी से एक्सेप्ट करने योग्य बना देती है, ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, वो WHO ने जो वैक्सीन बनाने वाली फार्मा कंपनी से उनको बता दिया था, ठीक है।
ओके, अब बात करें अपन कि वैक्सीन कैसे बनती है। आपने कोविड 19 के वायरस के बारे में पढ़ा है। देखिए ये वायरस है, अगर मैं इसको ओपन करूं, ठीक है ना, ये बाहर आपको क्या दिखा रखा है, बाहर आपको ठीक है ना स्पाइक्स दिखा रखे हैं, है ना। कोरोना वायरस पे क्या होते हैं, स्पाइक्स होते हैं। कोरोना नाम कहाँ से आया, कोरोना नाम ठीक है ना क्राउन से आया है, ठीक है। क्राउन के ऊपर भी कैसे होते हैं, ऐसे स्पाइक्स होते हैं, तो वहां से कोरोना नाम आया है। ओके, तो ये क्या होता है, स्पाइक्स मेनली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, उसके ऊपर ये लिपिड का आवरण रहता है, मेम्ब्रेन रहती है। अब इसको मैं ओपन करूं, है ना, इस पार्ट को मैं अगर ओपन करूं तो अंदर से कैसा दिखेगा, अंदर मुझे जेनेटिक मटेरियल दिखेगा, उसके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण मिलेगा और बाहर लिपिड मिलेगा, ठीक है। तो ये अंदर की बात ये होगी, वही अपन को क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं इसको ओपन करूं तो न्यूक्लिक एसिड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, तो अपन कोई भी वैक्सीन देखें उसके क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं, वो किस तरीके से बन सकती है, उन चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ओके, एक तो आपने पढ़ा होगा वोल्व वायरस वैक्सीन, मतलब उस वैक्सीन के अंदर क्या किया जा रहा है, पूरा का पूरा वायरस, कोरोना वायरस लिया जा रहा है, उसको क्या किया जा रहा है, इनएक्टिव किया जा रहा है और उसको ए से एंटीजन के तौर पे यूज किया जा रहा है। मतलब पूरा वायरस लिया, उसको इनएक्टिवेट किया, इनएक्टिवेट करते क्या हो जाएगी, उसकी जो वायरुलेंस प्रॉपर्टी है, वायरस की जो वायरुलेंस प्रॉपर्टी है वो कम हो जाएगी, है ना, कम हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएगी, इनएक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। इसका अब उसमें क्या हो गया, इन्फेक्शन, मतलब वो बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को तो स्टिमुलेट करेगा लेकिन डिजीज नहीं करवा पाएगा, क्योंकि उसकी वायरुलेंस पावर को अपन ने क्या कर दिया है, डीएक्टिवेट कर दिया है, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्या हुआ, इस पूरे वायरस को इंजेक्ट किया और इम्यूनिटी आ गई। सेकंड क्या कर सकते हैं, सेकंड ये कर सकते हैं कि भाई जो एंटीजन है, जिनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनेगी, जैसे मान लो कि ये जो सरफेस पे आपको स्पाइक्स दिख रहे हैं, कोरोना वायरस की सरफेस पे जो स्पाइक्स है, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, ठीक है। तो क्या किया अपने, पूरा वायरस ना लेकर के उसका अंदर का जो भी है, जैसे ठीक है, आपने देखा होगा एक तरबूज से इसको समझ सकते हैं, है ना, ये मान लो एक तरबूज है, तो तरबूज के अंदर का जो भी पार्ट है, जो फ्रूट के अंदर का पार्ट है, उसके सीड्स हो गए, उसका जो मटेरियल हो गया अंदर का, वो सब रिमूव कर दिया, सिर्फ बाहर वाली कोट ले ली, ठीक है ना। मतलब क्या कर दिया, अंदर से ये जो पार्ट है इसको रिमूव कर दिया, इस पार्ट को रिमूव कर दिया और सिर्फ बाहर वाला ये जो आपको दिख रही है कोर, इसको लिया, जिसके ऊपर क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन है ना। ओके, तो सिर्फ कोड को लिया गया है, इस तरीके से भी वैक्सीन बन सकती है ना। ओके, तो वैक्सीन में क्या किया, अंदर वाला पार्ट रिमूव कर दिया और सिर्फ ये बाहर वाला जो एंटीजेनिक पार्ट है उसको लिया, ठीक है ना। ओके, मतलब क्या, ये क्या करेगा, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट जिसके अंदर एंटीजन मौजूद है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन क्या है, स्पाइक्स है, ठीक है। तो ये स्पाइक्स इस कोड के अंदर मौजूद है और ये बॉडी में जाकर के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा, ट्रिगर करेगा और एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। ये तो दो तरीके हो गए आपके सामने, या तो पूरा वायरस भेज दो या सिर्फ बाहर वाली कोड भेज दो। तीसरा तरीका थोड़ा सा एडवांस है, जिसमें क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया। वैक्सीन बनाने में क्या किया, जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज किया और उसमें क्या किया, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल निकाला उसका, वायरस का क्या किया, जेनेटिक मटेरियल निकाला, इसको किसी दूसरे वायरस के साथ में ऐड किया और उसके द्वारा क्या किया, वैक्सीन बनाई और वैक्सीन का यूज किया, है ना। तो तीनों तरीके से यूज किया जा सकता है, पूरा वायरस का यूज कर सकते हैं, सिर्फ बाहर वाली कोट का यूज कर सकते हैं, अंदर का जेनेटिक मटेरियल यूज कर सकते हैं। तो तीन अलग अलग तरीके से वैक्सीन बन सकती है, ठीक है। ओके, तो तीन एग्जाम्पल अपन ने देख लिए हैं। अब बात करें अपन वैक्सीन की, भाई वैक्सीन बनाने की क्या क्या अप्रोच हो सकती है, तो मैं आपको बता दूं, सबसे फर्स्ट अपन ने अभी डिस्कस किया है, इसको अपन नए सिरे से शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट तो क्या है, वोल वायरस, सही बात है, बिल्कुल। ये जो आपको पूरा वायरस दिखता है, इस पूरे को ले लो, ठीक है ना। ओके, इसको पूरे को ले लो, इनएक्टिवेट कर दो एंड यूज करो, फर्स्ट वोल वायरस हो गया। सेकंड बात करें कि इसके अलावा क्या एग्जांपल अपन ले सकते हैं, ठीक है। ओके, इसके अलावा अपन क्या कर सकते हैं, वायरस लाइक पार्टिकल्स, ये क्या है, अगर मैं सिर्फ इस कोड को लूं, ये अंदर वाला मटेरियल ना लूं, तो क्या है, वायरस लाइक पार्टिकल्स होंगे ये, ठीक है। दिखने में वायरस जैसे होंगे लेकिन अंदर वायरस का जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा, ठीक है। तो वायरस लाइक पार्टिकल्स, ठीक है। ओके, एंड थर्ड अपन क्या ले सकते हैं इसके अंदर, थर्ड है कि भाई ये जो वायरस लाइक पार्टिकल्स है, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए, ठीक है ना। ओके, तो थर्ड नाम आता है अपने पास प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, प्रोटीन सब यूनिट
वैक्सीन। इसके अंदर क्या किया, इसके अंदर ये जो स्पाइक्स थे, इस स्पाइक्स को अलग किया, स्पाइक्स के क्या किए, अलग अलग टुकड़े किए, है ना, स्पाइक्स को इस ग्लाइकोप्रोटीन में से निकाला और इसको एडजुवेंट वगैरह के साथ में मिक्स करके वो एक वैक्सीन बना दी गई, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या है, ना कोई कोट है, ना कोई पूरा वायरस है, सिर्फ जो स्पाइक्स एंटीजन है, ये एंटीजन मौजूद है और ये दूसरे केमिकल के साथ में मिक्स है और इनको अपन वैक्सीन के तौर पे यूज करते हैं। ये तीन तरीके तो ऐसे हो गए जो लंबे टाइम से, पुराने समय से चले आ रहे हैं, जब से वैक्सीन बनना स्टार्ट हुई है। तो इनको क्या कहते हैं, कन्वेंशनल मेथड कहते हैं। कैसे, क्या कहते हैं, कन्वेंशनल अप्रोच या कन्वेंशनल मेथड। ठीक है, ये तो अपने पास क्या हो गए, कन्वेंशनल मेथड हो गए। ओके, अब कुछ जैसे जैसे देखिए साइंस एडवांस हुई, जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एडवांस हुई, तो ये तौर तरीके भी थोड़े एडवांस हुए, तो क्या हुआ, कुछ नए मेथड भी आए, है ना। तो नए मेथड कौन कौन से आए, नोवेल मेथड की बात करें तो उसमें आप फर्स्ट देखेंगे अपन क्या कि इसके अंदर क्या किया गया है। फर्स्ट के अंदर या तो डीएनए लिया या एमआरएनए लिया। क्या लिया, है ना, क्या लिया, फर्स्ट है डीएनए या एमआरएनए वैक्सीन। अब अपन पढ़ते हैं डीएनए या एमआरएनए वैक्सीन ये क्या होती है। इसको अपन देखें, जैसे ये कोविड है, ठीक है ना, ये कोरोना वायरस है, इसको अपन ने क्या किया, इसकी कोट मैंने हटा दी, इसकी कोट मैंने हटा दी, फिर मेरे पास क्या बचा, ये अंदर डीएनए मटेरियल बचा, ठीक है। ओके, तो डीएनए मटेरियल में से मैंने ऐसे ऐसा डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जिसमें क्या है, एंटीजन बनाने की प्रॉपर्टी है, ठीक है। या तो मैं डीएनए ले लूंगा या क्या ले लूंगा, जो डीएनए से एमआरएनए बनता है। आपको पता है डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए फाइनली क्या करता है, प्रोटीन बनाता है, ठीक है। प्रोटीन आगे चक्कर क्या बनाता है, ये ग्लाइकोप्रोटीन बनाता है। तो या तो मैं डीएनए ले लूं इस कोरोना वायरस का, या क्या ले लूं, एमआरएनए ले लूं, ठीक है। अब ये डीएनए या एमआरएनए ले लिया, डीएनए या एमआरएनए ले लिया और इसके ऊपर क्या कर दिया, लिपिड की एक कोट बना दी, ठीक है। इसके ऊपर क्या कर दिया, लिपिड की एक बाइलेयर बना दी, ठीक है। ओके, अब क्या होगा, जब ये डीएनए या एमआरएनए इसके अंदर है, जैसे ये डीएनए का हो गया, ये सिंगल स्टैंडर्ड आपका एमआरएनए हो गया, ठीक है ना, इनके ऊपर क्या है, लिपिड की बाइलेयर है। अपनी जो सेल होती है, ह्यूमन सेल, उसके अंदर भी क्या होता है, उसके अंदर अंदर न्यूक्लियस होता है और सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है, लिपिड की बाइलेयर होती है। अब ये वायरस जब बॉडी के अंदर आएगा, चाहे डीएनए का हो या एमआरएनए का हो, ये बॉडी के अंदर आया और आकर के अपनी सेल के ऊपर आके अटैच हुआ। जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जुड़ती है तो क्या होता है, दोनों का फ्यूजन होता है। ओके, जैसे वायरस नॉर्मली करता है, मैंने पहले आपको क्लास में बताया था, फार्मा में एंटीवायरल ड्रग में भी ये चीज बताई थी आपको। तो फ्यूजन होगा तो क्या हो जाएगा, ये अपनी जो सेल है, ये अपनी सेल हो गई और ये क्या हो गया, ये वायरस हो गया, ठीक है। ये दोनों इस तरीके से मीट कर जाएंगे, इधर डीएनए होगा तो भी अंदर आ जाएगा और एमआरएनए होगा तो भी अंदर आ जाएगा। एमआरएनए अंदर आकर के अपने जो राइबोसोम्स होंगे उसका यूज करेंगे, राइबोसोम का यूज करके यहाँ पे प्रोटीन बनाएंगे, वो प्रोटीन जाकर के क्या बनाएगा, एंटीजन बनाएगा। अब ये एंटीजन यहाँ पे आ चुका है, अपना इम्यून सिस्टम आएगा, इस एंटीजन को पहचानेगा और एंटीबॉडी बनाएगा। इस तरीके से देखो दिमाग लगाया है फार्मा कंपनीज ने कि अपन इस तरीके से एंटीबॉडी बनाने वाला प्रोसेस निकालेंगे और ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे, वैक्सीन बनाएंगे, है ना। तो वैक्सीन बनाने के नए नए तरीके निकाले, डीएनए एमआरएनए वैक्सीन। क्या किया, डीएनए या एमआरएनए को अलग किया, उनके ऊपर लिपिड का आवरण लगाया और उनको वैक्सीन के तौर पे यूज किया। दिखने में बड़ा सिंपल है लेकिन बहुत ही, ठीक है, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक टेक्निक है, ठीक है ना। तो इस ऐसी चीजों को इमेजिन किया जा सकता है ना। तो इमेजिन कर करके, ट्रायल कर करके इनको सक्सेसफुल किया जाता है, बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट लगाया जाता है इसके अंदर। ये तो हो गया डीएनए या एमआरएनए वैक्सीन के बारे में। नेक्स्ट बात करें, आता है वायरल वेक्टर वैक्सीन, ठीक है। नई टेक्निक में दूसरा है वायरल वेक्टर वैक्सीन। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसे ही बता रहे हैं कि सही में इसका यूज हुआ है, तो मैं बता दूं, जो कोविशील्ड है, जो कोविशील्ड है वो किसका एग्जाम्पल है, वायरल वेक्टर वैक्सीन का एग्जाम्पल है ना। जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने है और शायद आपको लगी भी होगी ये डोज। वो किसका एग्जाम्पल है, वायरल वेक्टर वैक्सीन का एग्जाम्पल है। बेस्ट एग्जाम्पल याद रखेंगे क्या है, कोविशील्ड है, ठीक है। ओके, तो वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या किया जाता है, डीएनए फ्रेगमेंट लिया जाता है किसका, जैसे क्या किया, मान लो ये कोविड था और कोविड के साथ में किसको अटैच किया,
इस डायग्राम से देखेंगे आप, ये जो कोरोना वायरस है इसके अंदर देखिए बाहर स्पाइक है, अंदर जेनेटिक मटेरियल है। ये एडिनो वायरस है, इसके ऊपर बाहर इसका इसकी कोट है और अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा खुद का, ठीक है। तो क्या कर दिया, इसका जेनेटिक मटेरियल और इसकी कोट, इसका तो क्या लिया, कोविड का क्या लिया, जेनेटिक मटेरियल लिया, कोट किसकी ली, एडिनो वायरस की ली, ठीक है। तो इसमें से कुछ अपन ने ऐसा फ्रेगमेंट निकाला जेनेटिक मटेरियल में से जो क्या कर रहा है, आगे जाकर के स्पाइक्स बनाएगा, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंट अपन ने अलग कर दिया, इधर से एडिनो वायरस आया, एडिनो वायरस की कोट ले ली, ठीक है। अब दोनों का क्या कर दिया, फ्यूजन करवा दिया। तो ये जो डीएनए फ्रेगमेंट होगा ये इस एम्प्टी एडिनो वायरस है ना, इसके अंदर अब खुद का डीएनए नहीं है, एम्प्टी एडिनो वायरस है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसके अंदर ये डीएनए फ्रेगमेंट चला जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है, तो इसके अंदर ये डीएनए फ्रेगमेंट चला जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ये बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये बॉडी किसकी है, ह्यूमन बॉडी है, अपनी है, ठीक है ना। अपने अंदर एंटर करेगा और क्या कर देगा, ये एडिनो वायरस सेल के अंदर जाएगा, सेल के अंदर जाकर के ये जो डीएनए आरएनए होगा यहाँ पर रिलीज करेगा, फिर इस तरीके से ये नए नए एंटीजन बनाएगा और एंटीजन बना करके फाइनली क्या कर देगा, इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से ये इनका फंडा चलता है। इसमें क्या किया जाता है, जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, डीएनए या एमआरएनए जो भी है, ठीक है ना, डीएनए आरएनए जो भी है इधर, उसको किसके साथ में मिक्स किया जाता है, वेक्टर वायरस के साथ में मिक्स किया जाता है, ठीक है ना। ओके, तो इस तरीके से वैक्सीन बनाई जाती है। तो ये क्या हो गया, कन्वेंशनल मेथड ना होकर के नोवेल मेथड हो गया। ओके, तो ये तो कुछ कॉमन चीजें हो गई कि वैक्सीन कैसे बनती है ना। तो मैंने बता दिया कि वैक्सीन कैसे कैसे बन सकती है। वोल सेल वायरस लिया जा सकता है, ठीक है, सॉरी, वॉल वायरस वैक्सीन बनाई जा सकती है, वायरस लाइक पार्टिकल्स के थ्रू वैक्सीन बनाई जा सकती है, और प्रोटीन सब यूनिट से बनाई जा सकती है, डीएनए या आरएनए मॉलिक्यूल से बनाई जा सकती है, ठीक है ना। अब मैंने बताया था वोल वायरस वैक्सीन को किस तरीके से यूज लिया जाता है, या तो अटेन्यूटेड फॉर्म में या इनएक्टिवेटेड फॉर्म में लिया जा सकता है, ठीक है। जो वायरल वेक्टर वैक्सीन है उनको भी दो फॉर्म में लिया जा सकता है कि या तो उसके अंदर रेप्लिकेशन की पावर होगी या उसके अंदर रेप्लिकेशन की पावर नहीं होगी। अगर रेप्लिकेशन की पावर है तो रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर, अगर रेप्लिकेशन की पावर नहीं है तो नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। अब सिंपल सिंपल ये तो देखिए थोड़ी आपकी डीप होगी चीजें, लेकिन अब ज्यादा डीप नहीं होगी, है ना, क्योंकि अब अपन प्रॉपर वैक्सीन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे फर्स्ट डिस्कस करते हैं अपन कोविशील्ड के बारे में। चलिए बताएंगे कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई है, कोविशील्ड को किसने बनाया है, ठीक है। इंडिया में कौन से इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड को बनाया है, मैन्युफैक्चर्ड बाई, देखिए, अरे यार देखिए गलत नहीं करना है, कोविशील्ड में नीचे लिख रखा है, देखिए ये क्या लिख रखा है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कोविशील्ड किसने बनाई है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। ओके, तो इंडिया में कहा बनी है कोविशील्ड, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई है, ठीक है। वही कोवैक्सीन की बात है तो वो अपन बताएंगे क्या रहेगा उसका आंसर, भारत बायोटेक रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, भारत बायोटेक उसका आंसर रहेगा, ठीक है ना। चलिए, है ना, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने क्या किया, कोविशील्ड बनाई और भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन बनाई, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहीं से बनता है, ठीक है। कोविशील्ड वैक्सीन की बात करें, अगर क्वेश्चन ऐसे बने कि भाई यूनाइटेड किंगडम की कौन सी वैक्सीन के सिमिलर है कोविशील्ड, तो उसका नाम क्या जाएगा, एस्ट्राजेनेका, ठीक है, नाम बता रहा हूं मैं, एस्ट्राजेनेका नाम से यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो वैक्सीन यूज हो रही है उसका और कोविशील्ड का सेम प्रोसीजर है, ठीक है ना। चलिए, तो याद रख लेंगे ये, है ना, एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये फर्स्ट बात होगी किसने बनाई है। सेकंड अपन बात करें, ये किस तरह की वैक्सीन है, ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है ना। किस टाइप की वैक्सीन है ये वायरल वेक्टर वैक्सीन है, वायरल वेक्टर
वैक्सीन है, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे क्लियर हो गया, किस टाइप की वैक्सीन है भाई, इसमें वायरल वेक्टर यूज हुआ है इस वैक्सीन को बनाने में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपन, इसमें क्या किया गया है, इसमें जेनेटिक मटेरियल लिया कोविड का, ठीक है, कोविड का जेनेटिक मटेरियल लिया और उसको एडिनो वायरस के साथ में मिक्स किया, ठीक है। ओके, अब इसकी एफिकेसी पूछी जाए कि कितने परसेंट एफिकेसी होती है इसकी, तो एफिकेसी का परसेंटेज देखेंगे, इसका होता है 81.3%, ठीक है। तो इसकी एफिकेसी कितनी है, 81.3% है, ठीक है। चलिए, ओके, अब नेक्स्ट बात आती है डोज की। कोविशील्ड की डोज क्या है, डोज है इसकी, कितनी डोज दी जाती है, ठीक है ना, 0.5 दी जाती है, ठीक है, और 0.5 ml इंट्रामस्कुलरली दी जाती है, मोस्ट कॉमनली डेल्टोइड में इंट्रामस्कुलर दी जाती है 0.5 ml एंड 2 डोज, है ना, 2 डोज में देना होता है, और दोनों डोज के अंदर कितना डिफरेंस होना चाहिए, 12 वीक्स का डिफरेंस होना चाहिए, है ना। ओके, तो अपन ने देखा होगा कि कोविशील्ड के अंदर डिफरेंस कितना रखा गया था, शुरू में 90 डेज का रखा गया था, ठीक है। चलिए, तो 12 वीक्स का डिफरेंस होना चाहिए मिनिमम दोनों डोज के बीच में, ठीक है। तो ये सारी बातें आप कोविशील्ड के रिस्पेक्ट में याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट बात आती है कि कोविशील्ड का स्टोरेज कैसे करना रहेगा। तो जब बात स्टोरेज की आती है तो आपको क्या याद रखना है, स्टोरेज के अंदर इसका जो टेम्परेचर है वो कितना रहना चाहिए, कितने के बीच में रहना चाहिए, +2 से, ठीक है ना। ठीक है, तो सॉरी, +2 से +8 है ना, ये तो इसका क्या हो गया टेम्परेचर। आप पूछ रहे हो डे कितने हो गए, तो वैसे देखिए लगभग 84 डेज के आसपास होंगे 12 वीक्स में, लेकिन अपन इसको लगभग 90 डेज मान सकते हैं, है ना। ओके, तो क्लियर है, कोविशील्ड की फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच में अगर आपको गैप पूछा जाए तो कितना रखना है, 3 महीने का रखना है, ठीक है ना, 12 वीक्स। ओके, तो बात करें इसकी टेम्परेचर की, भाई किस टेम्परेचर में इसको स्टोर करना है, तो +2 से +8 हो जाएगा, ठीक है, +2 से +8, है ना। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन इसमें कि अब क्वेश्चन बनता है वो साइड इफेक्ट का बनता है, जिससे पब्लिक डरती है, ठीक है। पब्लिक किससे डरती है कि भाई टीका नहीं लगाएंगे कोरोना हो जाएगा, टीका नहीं लगाएंगे ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, रसेस आ जाएंगे, फीवर आ जाएगा, पैन होगा, इन सब चीजों की अफवाहें रखती है, लेकिन कुछ कुछ बातें तो उनकी भी सच होती है, ठीक है। तो साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या हो सकता है साइड इफेक्ट के तौर पे, ठीक है। तो साइड इफेक्ट की बात करें अपन, कोविशील्ड में क्या क्या साइड इफेक्ट रहेंगे, तो बताएंगे, पेन रहेगा, पेन एट द साइट ऑफ इंजेक्शन, ठीक है, पेन हो सकता है, और क्या हो सकता है, कुछ कॉमन साइड इफेक्ट जो आपको याद आ रहे हो बताएंगे मुझे क्या रहेंगे। पेन हो जाएगा, जहां पे इंजेक्शन लगा है वहां पे रेडनेस रहेगी, स्वेलिंग रहेगी, इचिंग रहेगी, ठीक है। ओके, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग भी रहेगी, ठीक है, पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग और लंप एट अ साइट ऑफ इंजेक्शन, है ना। तो ऐसे लंप की तरफ फील होगा उसको कि हाँ कोई ना कोई लंप है इस जगह, ठीक है। ओके, तो अंदर ऐसा लगेगा कि भाई छोटा सा कोई मांस बन गया है ना, लंप फील होगा उसको, ठीक है। ओके, और क्या साइड इफेक्ट हो सकता है, बिल्कुल वॉमिटिंग बता रहे हो आप, नोजिया वॉमिटिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है उसको, फीवर हो सकता है, लेखा जी वेरी गुड, फीवर, ठीक है, नोजिया एंड वॉमिटिंग। और क्या हो सकता है नोजिया वॉमिटिंग के अलावा, ठीक है, यहाँ पे लोकली रसेस बन सकते हैं, लोग है ना इससे भी डरते थे कि हाँ रसेस बन जाएंगे, है ना। ओके, तो रसेस हो गए, ठीक है, डिजीनेस हो गया, चक्कर आने हो गया, एंड स्वेटिंग, ये कुछ कॉमन साइड इफेक्ट है, ठीक है। ओके, नोजिया वॉमिटिंग, फटिग, डिजीनेस, रसेस, स्वेटिंग, ठीक है। तो ये इसके सारे क्या हो गए, साइड इफेक्ट हो गए, है ना। ओके, तो साइड इफेक्ट के तौर पर ये सारे याद रख लेंगे, बहुत ही सिंपल है ना, आसानी से आपको याद हो जाएंगे। ये आपका कोविशील्ड हो गया कंप्लीट, ठीक है।
ठीक है। तो अपन बात करें कि भाई किस तरीके से बनाया गया इसको, तो क्या लिया गया, चिंपैंजी एडिनो वायरस लिया गया और सार्स कोविड वायरस लिया गया। ठीक है, अब दोनों में क्या किया गया, एडिनो वायरस जो था उसका जेनेटिक मटेरियल एम्प्टी किया गया, उसकी कोट ली गई, और जो जेनेटिक मटेरियल है किसका, कोविड 19 का, उसको एक्सट्रैक्ट किया गया और दोनों को मिक्स किया। मतलब पहले क्या किया, कट किया, फिर मल्टीपल दोनों की कॉपीज बनाई एंड फाइनली दोनों को मिक्स कर दिया, पेस्टिंग कर दी, है ना। तो कट कॉपी पेस्ट इस तरीके से क्या कर दिया, ये वैक्सीन बना दी कोविशील्ड। नेक्स्ट बात करते हैं जो भारत बायोटेक ने बनाई है, उसका नाम है कोवैक्सीन। ठीक है, तो कोवैक्सीन की बात करते हैं अपन। ठीक है, ये इंडिया की खुद की वैक्सीन है, इंडिया ने खुद ने बनाई है। ठीक है ना, अपन खुद प्राउड फील करते हैं इसके बारे में। ठीक है, इंडिया इंडिजिनस वैक्सीन है, किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है। किसने बनाई है, भारत बायोटेक ने बनाई है। ठीक है, अब इसकी बात करें अपन। ठीक है, कि अगर पूछा जाए भारत बायोटेक ने किसके कोलाबोरेशन से ये कोवैक्सीन डेवलप की है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, भारत बायोटेक इज डेवलप कोविड-19 वैक्सीन इन कोलैबोरेशन विद दी ICMR, है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ICMR। ठीक है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ठीक है, तो इन दोनों के कोलैबोरेशन से भारत बायोटेक ने क्या किया, कोवैक्सीन कोविड 19 वैक्सीन का निर्माण किया। ठीक है, तो ICMR और NIV के साथ मिलकर के। ठीक है ना, अब पूछा जाए कि कोवैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, जैसे अभी अपन ने देखा था कि RNA वेक्टर वैक्सीन है, वायरस वेक्टर वैक्सीन है, कौन सी, कोविशील्ड। तो कोवैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, कोवैक्सीन किस टाइप की वैक्सीन है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। क्या किया गया, इसके अंदर जो वायरस है उसको इनएक्टिवेट किया गया और फिर इसकी प्रोसेसिंग वगैरह करवा करके फाइनली इसको वैक्सीन के तौर पे यूज लिया गया और इसका इफेक्ट भी काफी अपन को अच्छा देखने को मिला। ठीक है ना, इसकी एफिकेसी भी लगभग कोविशील्ड की जितनी होती है, लगभग कितनी होती है, इसकी 81% होती है। ठीक है ना, इसकी एफिकेसी की बात करें अपन कोवैक्सीन की, तो कितनी है इसकी एफिकेसी है लगभग 81% के आसपास, है ना। ओके, अगर क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कोवैक्सीन बनाने के अंदर जो ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, इसमें किस केमिकल के द्वारा इनएक्टिवेटेड किया गया इन वायरस को। ठीक है, जो इनकी वायरुलेंस प्रॉपर्टी है इसको कम कैसे किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो कोविड 19 है, सार्स कोविड 19 है। ठीक है, सार्स कोरोना वायरस सेकेंड जो अपन कोविड 19 के नाम से जानते हैं, इसको केमिकली इनएक्टिवेटेड कौन से केमिकल के द्वारा किया गया। आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में लिख करके, क्या आंसर रहेगा, देखिए बीटा प्रोपियोलैक्टोन। क्या आंसर रहेगा इसका, बीटा प्रोपियोलैक्टोन। ठीक है ना, inactivated by beta प्रोपियोलैक्टोन। ठीक है, तो बीटा प्रोपियोलैक्टोन कंपाउंड की सहायता से इन वायरस को क्या किया गया, इनएक्टिवेटेड किया गया, जिससे इसकी वायरुलेंस प्रॉपर्टी चली गई लेकिन एंटीजेनिक प्रॉपर्टी रह गई। ठीक है, तो इस एंटीजेनिक प्रॉपर्टी का अपन ने फायदा उठा लिया ऐसे वैक्सीन। ठीक है ना, चलिए, तो ये कोविशील्ड के बारे में आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, ओके, तो इसकी डोज की बात करें, अब इसका आपको डोज शेड्यूल बताएंगे, कितने टाइम का इंटरवल दोनों के बीच में होना चाहिए, फर्स्ट डोज एंड सेकंड डोज के बीच में, है ना। तो ये भी कैसे लगती है, इंट्रामस्कुलर लगती है, 2 डोज है इसकी भी। ठीक है, साइड क्या है, इंट्रामस्कुलर है। ठीक है, डोज कितनी है, 0.5 ml है एंड 2 डोज। गैप कितना रखना है, गैप बिटवीन 2 डोज, आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। गैप बिटवीन 2 डोज कितना रहेगा, 28 डेज रहेगा। कितना रहेगा, 28 डेज। ठीक है, चलिए, तो 28 दिन का क्या रखना है, दोनों के बीच में गैप रखना है 4 वीक्स का। ठीक है, ओके, तो लेखा जी वेरी गुड। 1 मंथ का गैप कोवैक्सीन में एंड 3 मंथ का गैप
कोविशील्ड के अंदर, ठीक है ना। अब अपन जैसे जैसे कोविड वापस आ रहा है तो इसकी भी क्या लग रही है, बूस्टर डोज लग रही है, ठीक है। तो अभी बूस्टर डोज से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बूस्टर डोज कुछ नहीं है, जैसे दूसरी वैक्सीन में भी बूस्टर डोज लगती है, वैसे इसकी भी बूस्टर डोज है इम्यून सिस्टम को वापस बूस्ट करने के लिए। लेकिन आपका क्वेश्चन बनेगा वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज से रिलेटेड ही बनेगा मेनली, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट देखिए अपन इसका स्टोरेज सेम है इसका कितना, +2 से लेकर के +8 डिग्री सेंटीग्रेड। जहां पे देखिए मेनली डीपीटी वगैरह वैक्सीन जो नॉर्मल अपने आईएलआर वगैरह में यूज की जाती है, वहां पे इतना टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी होता है, +2 से +8। तो ये जो नॉर्मल अपन आईएलआर वगैरह के अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उस टेम्परेचर रेंज के अंदर इन वैक्सीन को रख सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल टेम्परेचर जो वहां पे रहेगा, ठीक है, आईएलआर डी फ्रिज के अंदर, तो वो टेम्परेचर इस वैक्सीन के लिए सूटेबल होगा, +2 टू +8 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। चलिए ओके, अब बात आती है साइड इफेक्ट की। तो साइड इफेक्ट क्या रहेंगे, लगभग लगभग सारे साइड इफेक्ट सेम रहेंगे दोनों के, है ना। तो पेन इसमें भी रहेगा, रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, लंप एट इंजेक्शन, फटीग, फीवर, हेडेक, रसेस, नोजिया, डिजीनेस, ये सारे के सारे सेम है ना। तो साइड इफेक्ट की बात करें, इसका भी लगभग पूरा सेम रहेगा, ठीक है। ओके, तो साइड इफेक्ट लगभग लगभग दोनों के सेम है, आपको इनमें कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए ओके, तो ये अपने बात हो गई, किसकी बात हो गई, कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। अब आप सोचोगे यार वैक्सीन तो दो ही पड़ी थी, ठीक है, वैक्सीन तो दो ही पड़ी थी, अब और कौन कौन सी आने वाली है। तो अब है थर्ड आपके सामने, मॉडर्ना। थर्ड कौन सी है, ठीक है, ये जो आप देख पा रहे हो ये कौन सी है, ये मॉडर्ना कोविड वैक्सीन है। क्या नाम है इसका, ठीक है, ये मॉडर्ना वैक्सीन है, आपके सामने इमेज दिखा रखा है, ठीक है। तो मॉडर्ना वैक्सीन की बात करें, ठीक है, तो इसको कहाँ बनाया गया था, ठीक है ना, मॉडर्ना कंपनी की बात करें, ठीक है, तो इसको कहा, ठीक है, अमेरिका के अंदर, ठीक है, ठीक है, कैम्ब्रिज के अंदर क्या है, कैम्ब्रिज के अंदर मॉडर्ना बायोटेक इंस्टीट्यूट है, तो वहां पे इसका मैन्युफैक्चरिंग की गई है, ठीक है। तो कैम्ब्रिज के अंदर मॉडर्ना का जो बायोटेक्नोलॉजी का इंस्टीट्यूट है वहां पे, ठीक है ना, अमेरिकन फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है उसने इसका मैन्युफैक्चर किया है, ठीक है ना। तो मॉडर्ना की बात करें, किसने किया है, अमेरिकन कंपनी ने किया है, ठीक है। ओके, तो मॉडर्ना की बात करें अपन, मॉडर्ना के अंदर आपको क्या याद रखना है, ये किस तरह की वैक्सीन है, ये एनकैप्सुलेटेड mRNA वैक्सीन है। कैसी वैक्सीन है ये, एनकैप्सुलेटेड mRNA वैक्सीन है, ओके। कैसी है, एनकैप्सुलेटेड mRNA वैक्सीन है। अब इसकी बात करें अपन और प्रॉपर्टी देखें, इसकी एफिकेसी की बात आती है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें जो एफिकेसी की बात आती है, तो इसकी एफिकेसी कितनी होती है, बहुत ज्यादा होती है, 94.1% इसकी क्या है, एफिकेसी है, ठीक है। एफिकेसी कितनी है, 94.1% है। अब एमआरएनए कैसा है, ये एमआरएनए ऐसा है जिसके अंदर प्रॉपर्टी क्या है कि जब ये होस्ट सेल के अंदर जाएगा, होस्ट सेल के साथ फ्यूज होगा, तो फाइनली क्या कर देगा, होस्ट सेल के प्रोटीन मैकेनिज्म का यूज करके फाइनली स्पाइक्स बनाएगा। ये एमआरएनए क्या करेगा, इसमें स्पाइक्स बनाने वाली जीन से बना एमआरएनए है, ठीक है। ओके, तो ये इस तरीके से इसका मैकेनिज्म एक्शन होता है मॉडर्ना कोविड-19 वैक्सीन का, ठीक है। मॉडर्ना की बात करें, इसकी डोज कितनी होती है, डोज, साइट एंड इंटरवल तीनों कोवैक्सीन के जैसे हैं मॉडर्ना के, ठीक है। तो डोज कितनी रहेगी इसकी, 0.5 ml, साइट, साइट नहीं, रूट कहेंगे इसको अपन ने अभी तक गलत लिखा है हर जगह, ये रूट है ना, रूट कौन सा, इंट्रामस्कुलर है, ठीक है ना। साइट मेनली डेल्टोइड यूज की जाती है, ठीक है, इंट्रामस्कुलर वैक्सीन के लिए, ओके। साइट इंट्रामस्कुलर, डोज 0.5 ml एंड इंटरवल कितना याद रखना आपको, 28 डेज, ठीक है, ओके, ठीक है। अब बात आती है स्टोरेज की,
तो नॉर्मली अगर यूज कर रहे हो, क्लिनिकली यूज कर रहे हो, तो +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रख सकते हैं अपन इसको। +2 से +8 डिग्री जब यूज कर रहे हो, मतलब ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यूज कर रहे हो, मतलब अभी स्टोरेज नहीं करना है इसका, ठीक है। अगर स्टोरेज नहीं हो रही है, वैक्सीन आई, वैक्सीन यूज हो रही है, मतलब ये अभी रिसेंटली यूज होने वाली है, रिसेंटली ओपन होने वाली है, तो अपन उसको क्या करेंगे, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड में रखेंगे। लेकिन अगर वैक्सीन का क्या करना है, स्टोरेज करना है, स्टोरेज के लिए क्या टेम्परेचर रहेगा, तो फिर इसको क्या करना रहेगा, माइनस में रखना रहेगा, -15 टू -50 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इसका स्टोरेज करना है तो -15 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। तो लंबे टाइम तक इसका स्टोरेज किया जा सकता है, अप टू एक्सपायरी डेट, है ना। इसकी जो एक्सपायरी डेट होगी उस तक क्या किया जा सकता है, इसका स्टोरेज किया जा सकता है। और जब क्लिनिकली यूज किया जाए तो उसका +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, जो नॉर्मल अपन ILR डीप फ्रिज के अंदर रखते हैं, तो उसमें रख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, ओके, तो ये इसके स्टोरेज से रिलेटेड बात हो गई। ठीक है, अब बात आती है साइड इफेक्ट की, तो क्या रहेगा, इंजेक्शन साइट, पेन, हेडेक, ठीक है, अंडर आर्म स्वेटिंग एंड फीवर। साइड इफेक्ट कहाँ लिखे अपन, यहाँ लिख देते हैं साइड में, है ना। ओके, क्या रहेगा, इंजेक्शन साइट, पेन, ठीक है, अंडर आर्म स्वेटिंग, ठीक है, और क्या हो सकता है साइड इफेक्ट के तौर पे, फीवर आ सकता है, हेडेक हो सकता है, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, साइड इफेक्ट हो गए, ठीक है ना। चलिए, अब ये मॉडर्ना आपके सामने अपन ने डिस्कस कर लिया है आपके साथ में। अब नेक्स्ट जो है वो है फाइजर। फाइजर नाम आपने सुन रखा है बिल्कुल, ठीक है। तो फाइजर फाइजर का मैन्युफैक्चरिंग किसने किया है, ठीक है, इसको डेवलप किसने किया है, ठीक है। तो फाइजर की बात करें, बायोनटेक, ठीक है, बायोनटेक नाम से आती है ये, डेवलप्ड बाई जर्मन बायोटेक्नोलॉजी कंपनी, बायोएनटेक, है ना। किस फाइजर को किसने डेवलप किया, डेवलप बाई जर्मन बायोटेक बायोएनटेक कंपनी, ठीक है। तो बायोएनटेक कंपनी ने, जर्मन कंपनी ने क्या कर दिया है, इसको डेवलप किया है, जर्मन वैक्सीन है ये, ठीक है। ओके, तो फाइजर की बात करें, फाइजर में भी क्या है, फाइजर किस तरीके की वैक्सीन है, मॉडर्ना की जैसी ही है। कैसी है ये, एनकैप्सुलेटेड mRNA वैक्सीन है। कैसी है, एनकैप्सुलेटेड mRNA वैक्सीन। ओके, अब बात करें इसकी एफिकेसी, तो इसकी एफिकेसी भी मॉडर्ना की तरह ज्यादा है, लगभग 95%। उसकी 94% थी, इसकी 95% है फाइजर की, ठीक है। इसकी डोज बात करें, इसकी डोज थोड़ी सी कम है और इंटरवल भी कम है, लेकिन साइड सेम है ना, रूट सेम है, सॉरी, ठीक है। तो डोज कितनी है इसकी, डोज है 0.5 ना होकर के 0.3 ml, ठीक है। रूट देखें इसका, इंट्रामस्कुलर दी जाती है ये, ठीक है। और इंटरवल बिटवीन वैक्सीन तो कितना होता है, 21 डेज का होता है, 3 वीक्स, ठीक है। ये हो गया इंटरवल, हो गया 21 डेज का, ठीक है ना। साइड इफेक्ट इसके सबसे अलग है फाइजर के, क्या है, ये मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस करवाती है, स्पेशली सबसे अलग है। तो सबसे अलग इसके साइड इफेक्ट याद रखेंगे आप, मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। मायोकार्डाइटिस एंड पेरिकार्डाइटिस कराती है कौन, फाइजर वैक्सीन, ठीक है। अब आती है स्टोरेज की, तो इसको लगभग 1 मंथ तक अपन +2 से +8 के बीच में अपन जो मोस्ट कॉमनली वैक्सीन का इस टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं, +2 से लेकर के +8 तक, तो इसमें लगभग 31 डेज तक इस टेम्परेचर पे स्टोर किया जा सकता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है, ठीक है, लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है, तो इसको -60 से लेकर के -80 के बीच में रखना रहेगा। कितना रखना रहेगा, -60 डिग्री से लेकर के -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, इसके बीच में रखना है अगर लॉन्ग टर्म तक करना है, अप टू एक्सपायरी डेट, है ना।
ठीक है, स्टोरेज करना है तो कर सकते हैं इसका। ये सारी बातें आपको फाइजर के बारे में याद रखनी है, ठीक है। ओके, तो ये क्या होती है, mRNA वैक्सीन है, 95% एफिकेसी, 0.3 ml फॉर 2 डोजेस, 21 days apart, इंट्रामस्कुलर, साइड इफेक्ट मायोकार्डाइटिस, पेरिकार्डाइटिस, एंड स्टोरेज +2 to +8 for 31 days and up to expiry date -60 to -80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट आपके सामने साइनोवैक, ठीक है। नेक्स्ट वैक्सीन आपके सामने है साइनोवैक। क्वेश्चन आता है साइनोवैक्स का अगर, तो आप बताएंगे किसके द्वारा डेवलप किया गया है। साइनोवैक बात करें या कोरोना वैक की बात करें, तो इसको किसने डेवलप किया है ना। ये किस नाम से जानी जाती है, कोरोना वैक नाम से भी आती है, साइनोवैक या कोरोना वैक, कोरोना वैक नाम से भी आती है। इसको किसने डेवलप किया है, डेवलप्ड बाई, ठीक है, ये चाइना के अंदर बनी है। जो कोरोना वैक है, सी से कोरोना वैक, सी से चाइना, याद रख लेंगे, ठीक है। तो डेवलप बाय चाइनीज कंपनी साइनोवैक, साइनोवैक बायोटेक। तो साइनोवैक बायोटेक नाम की चाइनीज कंपनी है, उसने साइनोवैक या कोरोना वैक नाम की वैक्सीन का निर्माण किया है। अब इसकी क्या खासियत है साइनोवैक्स की, ये किस तरह की वैक्सीन है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, लाइक अपनी जो कोवैक्सीन है उसकी तरह इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है। किस टाइप की वैक्सीन है ये, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट बात करें कि इसकी एफिकेसी कितनी होती है इसकी। देखिए, अपन इल पेशेंट के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जिसको कोविड हो रखा है उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट है तो उसके अंदर 51% है, और अगर किसी को सीवियर कोविड हो रखा है तो उसके अंदर साइनोवैक 100% रिजल्ट दिखाती है, ठीक है ना। ओके, इसकी डोज की बात करें, डोज है लगभग 0.5 ml, 2 डोज एंड 14 डेज अपार्ट, ठीक है। तो डोज कितनी है, 0.5 ml इंट्रामस्कुलर एंड 14 डेज अफर्ट। इंटरवल कितना है, इंटरवल इसका 14 डेज का। किसका, साइनोवैक्स का। किसने बनाया, चाइनीज कंपनी ने बनाया, ठीक है ना। ओके, ठीक है। ओके, इसका स्टोरेज देखें अपन कितना रहेगा, +2 से +8 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। एंड साइड इफेक्ट की बात आती है तो क्या रहेगा, इंजेक्शन साइट पेन रहेगा, ठीक है, चिल्स, फीवर, चिल्स, फीवर, इचिंग, फटीग एंड नोजिया। ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो ये आपने देख लिया किसके बारे में, साइनोवैक के बारे में। नेक्स्ट आपके सामने आती है वैक्सीन, ठीक है, ये भी साइनोफार्म नाम है इसका, और ठीक है, ये भी कहाँ बनी है, चाइना के अंदर ही बनी है। डेवलप बाई साइनोफार्म बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है ना। तो ये भी चाइना के अंदर बनी है, साइनोफार्म इंस्टीट्यूट ने बनाई है इसको, ठीक है, साइनोफार्म बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स, है ना। ये भी कैसी है, ये भी कोरोना वैक की जैसी होती है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, ठीक है। ओके, तो साइनोफार्म हो गई अपनी। इसकी एफिकेसी कितनी होती है, लगभग 79% होती है, ठीक है। इसकी डोज की बात करें, डोज कितनी रहेगी, 0.5 ml रहेगी, इंट्रामस्कुलर रहेगी, एंड लगभग 3 to 4 वीक्स अपार्ट, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में गैप रखना है इतना, 3 to 4 वीक्स का, ठीक है। चलिए, ओके, स्टोरेज की बात आती है, स्टोरेज सेम रहेगी इसका, और साइड इफेक्ट भी कैसे रहेंगे, नॉन स्पेसिफिक, थोड़े पेन इंजेक्शन एंड पैड्स में पेन स्वेलिंग हो सकते हैं। तो साइड इफेक्ट के तौर पर याद देखें अपन, इंजेक्शन साइड पेन,
ठीक है, पेन हो सकता है, फटीग हो सकता है, कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम रहेंगे इसके अंदर, है ना। ओके, साइड इफेक्ट के तौर पर कुछ ज्यादा नहीं रहेंगे इसमें, ठीक है ना। ओके, तो कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं है साइनोफार्मा का। नेक्स्ट अपन देखें वैक्सीन, तो नेक्स्ट वैक्सीन आपके सामने है जॉनसन एंड जॉनसन, ठीक है। ओके, जॉनसन एंड जॉनसन, या इसका दूसरा नाम क्या है जॉनसन एंड जॉनसन का, या जॉनसन नाम से भी आती है, ठीक है। जॉनसन एंड जॉनसन की बात करें तो जॉनसन में क्या खासियत है, क्या याद रखना है आपको, ये किसने बनाया है, जॉनसन एंड एस्पिन फार्मा केयर, दोनों ने साथ मिलकर क्या बनाया है, दोनों ने साथ मिलकर के साउथ अफ्रीका के अंदर क्या बनाया है, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन बनाई है। कहाँ बनाई है, साउथ अफ्रीका के अंदर, है ना। वायरल वेक्टर वैक्सीन है, किस टाइप की वैक्सीन है ये कोविशील्ड की जैसी है, इसमें वायरल वेक्टर का यूज लिया गया, वायरल वेक्टर वैक्सीन है ये, ठीक है। अब इसके बारे में बात करें अपन, इसकी एफिकेसी कितनी है, ठीक है। तो सिम्टोमेटिक पेशेंट में लगभग 66%, और अगर एडमिटेड पेशेंट है तो उसमें लगभग 93% तक उसकी एफिकेसी है, ठीक है। डोज इसकी सिंगल डोज होती है, इंट्रामस्कुलर होती है, ठीक है। IM 0.5 ml सिंगल डोज, ठीक है। ओके, तो ये याद रख लेंगे आप, सिंगल डोज फर्स्ट डोज है, ठीक है। स्टोरेज की बात करें, स्टोरेज कितना रहेगा इसका, +2 से +8 रहेगा, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल जो टेम्परेचर है उसके अकॉर्डिंग वैक्सीन को रखा जाता है, ठीक है। और साइड इफेक्ट की बात करें, इसके साइड इफेक्ट जॉनसन एंड जॉनसन के सबसे अलग है। सबसे अलग क्यों है, क्योंकि ये क्या करती है, ब्लड क्लोट फॉर्मेशन करवाती है। साइड इफेक्ट याद रखेंगे, जॉनसन जॉनसन का क्या रहेगा, J&J का क्या है, J&J का साइड इफेक्ट है ब्लड क्लोट फॉर्मेशन, ठीक है। ब्लड क्लोट फॉर्मेशन करवाता है ये, ठीक है। साइड इफेक्ट के तौर पे याद रखेंगे, है ना। और दूसरी कंडीशन इसको बोलते हैं क्या, TTS बोलते हैं, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिक सिंड्रोम, है ना। वेरी गुड, क्या रहेगा, थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम, है ना, TTS, ठीक है। ये स्पेसिफिक साइड इफेक्ट किसका है, J&J का है, ठीक है ना। ओके, जैनसन कोविड-19 वैक्सीन का साइड इफेक्ट है ये क्या करता है, ब्लड क्लोट फॉर्मेशन करवाता है, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट वैक्सीन आपके सामने है स्पुतनिक वी, ठीक है। स्पुतनिक वी की बात करें, स्पुतनिक वी किसने बनाई है, मैन्युफैक्चर्ड बाय, डेवलप बाय, ठीक है, बताएंगे रशिया ने बनाई है। स्पुतनिक नाम से पता चल रहा है, स्पुतनिक वी किसने बनाई है, डेवलप बाय गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी इन रसिया, ठीक है ना। कहा बनी है, डेवलप इन रसिया, ठीक है। इंस्टीट्यूट का नाम क्या है, गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या किया गया, 2 वायरल वेक्टर लिए गए, है ना। तो 2 वायरल वेक्टर वैक्सीन है ये, ठीक है। 2 वायरल वेक्टर वैक्सीन है, इसके अंदर एफिकेसी देखें इसकी, तो इसकी लगभग 91.6% एफिकेसी है, ठीक है। 91.6% एफिकेसी है। डोज 0.5 ml इंट्रामस्कुलर, एंड फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में कितना गैप रखना है, 21 डेज का रखना है, ठीक है। ओके, तो डोज कितनी है इसकी, 0.5 ml है, इंट्रामस्कुलर है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में 21 डेज का इंटरवल रखना है, ठीक है। ओके, ठीक है। साइड इफेक्ट आता है अपने पास, स्पुतनिक वी का साइड इफेक्ट क्या है, फटीग, नेजल कंजेशन, चिल्स एंड वोमिटिंग, फटीग, चिल्स एंड वोमिटिंग, ठीक है। ये इसके क्या हो गए, साइड इफेक्ट हो गए। तो स्पुतनिक वी के बारे में आपको इतना याद रखना है, किसने डेवलप किया, डोज कितनी है, एफिकेसी, स्टोरेज वही सेम है, नॉर्मल यूज कर रहे हो तो +2 से +8 में रख सकते हो, और अगर स्टोर करना है तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड इसको लॉन्ग टर्म स्टोरेज में रख सकते हो स्पुतनिक वी को, ठीक है। ओके,
तो ये स्पुतनिक वी के बारे में आपने देख लिया है। नेक्स्ट वैक्सीन आपके सामने है नोवावैक्स। ठीक है, नेक्स्ट वैक्सीन आपके सामने है नोवावैक्स। ठीक है, नोवावैक्स वैक्सीन है, इसमें क्या किया गया, इसमें वायरस पार्टिकल्स लिए गए, है ना। मतलब बाहर वाली कोट ली गई जिसके अंदर क्या है, स्पाइक्स है, वायरल पार्टिकल वैक्सीन है ये। ठीक है, ओके। अब इस बात करें, इसमें क्या है, नैनोपेप्टाइड होता है जो जिसके ऊपर जिसके अंदर क्या होता है, नैनोपेप्टाइड कोटेड विथ सिंथेटिक स्पाइक्स। ठीक है ना, ओके। तो एडजुवेंट वगैरह ऐड करके इसको बनाया जाता है। एफिकेसी इसकी बहुत ज्यादा है, नोवावैक्स की 96% है ना। तो 96% इसकी क्या है, एफिकेसी है। ओके, ठीक है। डोज की बात करें, डोज इसकी रहती है ना, 2 डोज लगती है इसकी, 21 डेज का इसका इंटरवल रहता है। ठीक है, चलिए, ओके। तो स्टोरेज इसका भी सेम है, तो इसको लगभग नॉर्मल यूज में 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, और लॉन्ग टर्म यूज करना है तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज करना है तो लगभग 2 साल तक -20 डिग्री सेंटीग्रेड में रख सकते हैं। ठीक है, ओके। एंड साइड इफेक्ट की बात करें तो क्या रहेगा, इंजेक्शन साइट पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा, हेडेक, स्वेटिंग, फटिग। ठीक है ना, तो पेन रहेगा, टेंडरनेस रहेगा, हेडेक, स्वेटिंग एंड फटिग। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएंगे, साइड इफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है ना, ओके। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ ठीक है, कुछ दूसरी वैक्सीन है उनके बारे में। देखिए, ऐसा है कि नोवावैक्स खुद एक कंपनी है, नोवावैक्स खुद एक कंपनी है, और इसने मल्टीपल कंट्रीज के अंदर वैक्सीन बनाई है। तो ऐसे आपको किसी स्पेसिफिक कंट्री का नहीं पूछा जाएगा। इसने इंडिया के अंदर सीरम इंस्टीट्यूट के साथ बनाई है, इसने यूके के अंदर बनाई है, यूएस के अंदर बनाई है। ठीक है ना, मल्टीपल कंपनीज के अंदर बनाई है, स्पेन के अंदर बनाई है। ठीक है, तो मल्टीपल कंपनीज के साथ में इसने पार्टनरशिप करके नोवावैक्स वैक्सीन बनाई है। देखिए, इसकी एफिकेसी अच्छी है तो इसका डिमांड भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, ओके। तो इसमें आपको ऐसा याद नहीं रखना है कि किसने डेवलप किया है, नोवावैक्स खुद एक कंपनी है, उसने डेवलप किया है, और अलग अलग कंट्रीज ने इसने पार्टनरशिप कर करके खुद की वैक्सीन का प्रोडक्शन वहां पे करवाया है, वहां पे उनको दूसरी कंपनीज को प्रोडक्शन करने की परमिशन दी है। ठीक है ना, चलिए अब कुछ दूसरी वैक्सीन जो रहेगी उनके बारे में देखते हैं। एक कोविवैक नाम से आती है जो इंट्रानेजल वैक्सीन है। ठीक है, ओके। तो इसके बारे में आपको ज्यादा याद नहीं रखना है, सिर्फ नाम याद रखना है, कोविवैक। ठीक है, कोविवैक नाम है। कैसे दी जाती है, रूट देखें इसका, इंट्रानेजल है। ठीक है, इंट्रानेजल रूट से दी जाती है। ये क्या नाम है, कोविवैक नाम है इसका। ठीक है, इंट्रानेजल दी जाती है और सिंगल डोज होती है, एंड सिंगल डोज होती है। अब ये लाइव होगी कि किल्ड होगी, सीधी बात है, इंट्रानेजल दी जा रही तो लाइव ही होगी। ठीक है, तो लाइव अटेन्यूटेड होती है। ठीक है, तो कैसी होती है, जीवित निष्क्रिय कह सकते हैं अपन, लाइव अटेन्यूटेड वैक्सीन। ठीक है, ये कोविवैक के बारे में आपको याद रख लेना है। अब बात करें कुछ वैक्सीन है जो इंट्रानेशनल, इंट्रामस्कुलर, इन सब के अलावा ओरली दी जाती है। ऐसी भी वैक्सीन डेवलप हुई है, तो उनके सिर्फ नाम याद रख लेंगे, ओरावैक्स एंड वैक्सार्ट। ठीक है, तो ओरल वैक्सीन में ओ से याद रख लेंगे आप, ओरावैक्स। ठीक है, और दूसरी याद रखेंगे आप क्या, वैक्सार्ट। ठीक है,
तो देखिए अपन सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट वैक्सीन डिस्कस कर ली है, न सिर्फ इंडिया के अंदर यूज होने वाली, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो मेन जो इंपोर्टेंट वैक्सीन डेवलप हुई है उन सब के बारे में अपन ने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना। चलिए, तो इसके साथ ही आज की जो अपनी वैक्सीन से रिलेटेड जो क्लास थी उसको अपन यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। आप भी इसके एमसीक्यू देखिएगा और कुछ नए डाटा आपको मिले तो उसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे वैक्सीन से रिलेटेड नई नई इंफॉर्मेशन आती रहती है तो उन पे गौर करना है आपको, ठीक है ना, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे न्यूज से क्या होता है, लेटेस्ट नए क्वेश्चन अपन को मिलते रहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अपन क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।